सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के स्वाध्याय में हम चतुर्थ मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं, क्योंकि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी का, श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है और यही परंपरा हमारी ऋषियों की रही है। हम जितना ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे और उस ज्ञान के द्वारा अपने गुणकर्म स्वभाव को दिव्य भव्य बनाएंगे, तो ज्ञान से ही हम अपने कर्मों का अनुष्ठान जब करते हैं तो उन कर्मों में हमारा जो भी कर्म है, धनार्जन हो, विद्यार्जन हो, पुण्यार्जन हो, यश कीर्ति, हर प्रकार की सुख समृद्धि का मार्ग हम प्रशस्त कर पाते हैं और यही हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हो जाता है। संसार सागर से पार जाने के लिए ज्ञान रूपी धन की परम आवश्यक है और इस परम आवश्यक ज्ञान से, परम आवश्यक धन से इस जीवन को हम सुंदर बनाएं। घर परिवार समाज संसार को, राष्ट्र को उन्नत बनाना ये हमारे लिए परम कर्तव्य है। धन कैसा हो इसके विषय में भी हमको चिंतन करना चाहिए। तो ऋग्वेद के 37वें सूक्त का स्वाध्याय हम करेंगे चौथे मंडल के, और यहां पर धन की चर्चा की है कि धन कैसा होना चाहिए। चतुर्थ मंडल के 37वें सूक्त का 5वां मंत्र, कैसा धन। वेद मंत्र मैं प्रथम आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम ऋभु मृक्षु ऋभुक्षणो ऋभु ऋभु मृभुक्षणो ऋभुम ऋभुक्षणो रयिम वाजे वाजिनतमं युजम्। रयिम वाजे वाजिनतमं
युजम। इंद्रस्वंतम इंद्रस्वंतम हवामहे हवामहे सदा सातमम अश्विनम। अश्विनम। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 37वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम ऋभुं ऋभुक्षणो रयिं वाजे वाजिन्तमं युजम् इंद्रस्वन्तं हवामहे सदा सातममश्विनम्। ओम ऋभुं ऋभुक्षणो रयिं वाजे वाजिन्तमं युजम् इंद्रस्वन्तं हवामहे सदा सातममश्विनम्। बहुत ही सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। हे ऋभुक्षणः, जान दीप्ति में निवास करने वाले देवों, हम रयिम हवामहे, जान के जो दीप्ति अर्थात जान दीप्ति में निवास करने वाले देव अर्थात जो जान के प्रकाश में सदा अपने आप का परिष्कार करते हैं, अपने ज्ञान रमण में सदा आनंदित रहते हैं, हम रयिम हवामहे, धन के लिए याचना करते हैं। उस धन के लिए जो कि ऋभुम ज्ञान दीप्ति वाला है। उरुभाति, इस धन को प्राप्त करके हम ज्ञान विमुख ना हो जाएं, जो है हम ज्ञानहीन ना हो जाएं। ज्ञान हमको मिला है, धन मिला है, लेकिन ऐसा ज्ञान जो हमको सदा उत्थान की ओर ले जाने वाला हो, ऐसा धन जो हमको हर प्रकार से ऐश्वर्य से युक्त करने वाला हो, हमारा अपकर्ष करने वाला ना हो, हमारा पतन करने वाला ना हो, ऐसा धन जिससे यह जीवन सुंदर बन जाए, जिससे यह जीवन व्यवस्थित हो जाए, ऐसा ज्ञान ऐसा धन हमको प्राप्त कराइए प्रभु। क्योंकि व्यक्ति जब धन प्राप्त कर लेता है तो धन से व्यक्ति को अहंकार की भी प्राप्ति होती है, और ऐसा अहंकार जो व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। वस्तुतः धन तो विकास के लिए होता है, परंतु अधिकांश यह देखा जाता है, प्रायः यह देखा जाता है कि व्यक्ति में जैसे ही धन की लालसा अधिक आई तो धन व्यक्ति के निधन का कारण बन जाता है, व्यक्ति के पतन का कारण बन जाता है, उत्थान नहीं हो पाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने
ज्ञान के अनुसार कर्म करता है, ज्ञान के अनुसार धनार्जन करता है, धनोपार्जन करता है, वह निसंदेह उत्कर्ष को प्राप्त होता है। तो ज्ञान दीप्ति वाला हमको बनाइए, ज्ञान दीप्ति हमारे अस्तित्व में आए, ज्ञान प्राप्ति का साधन प्रभु बनाएं, धन को हम ज्ञान में लगाएं। ऐसा नहीं कि धन आया और अहंकारी बन गए, धन आया तो हम वासनाओं के शिकार हो गए, हम विषयों में फंस गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। धन आए तो धन से हम अपने जीवन को विद्या से युक्त, ज्ञान से युक्त करें, ऐसा पुरुषार्थ हमारे अंदर होना चाहिए। ध्यान से जीवन जिए, ज्ञान से जीवन जिए, समाधान से जीवन जिए, व्यवधान से, अज्ञान से, अविवेक से जीवन हमारा नाश को प्राप्त होता है। इसलिए हम धन भी जो अर्जित करें, वह धन, वह संपत्ति, वह ऐश्वर्य, वह कीर्ति किसके लिए होनी चाहिए? ज्ञान अर्जन के लिए होनी चाहिए। और वाजे कहा कि संग्राम में वाजी तमम जो अत्यंत शक्तिशाली है, संग्राम में जो हमें शक्ति संपन्न बनाता है, उस धन की हम याचना करते हैं। इस धन से हम वासनाओं में फंस ना जाएं, क्योंकि यदि हम इतिहास को देखें तो इतिहास में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े वजीर, बिल्कुल जिनका उत्कर्ष था, वे इन वासनाओं में फंस करके, धन के अहंकार में फंस करके इस धरा में बिल्कुल अपने अस्तित्व को मिटा दिए, और वे अपने साथ साथ अपनी प्रजा को भी इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने विद्या से युक्त जीवन नहीं जिया। केवल धन संपत्ति में लग करके, वासनाओं में लग करके विपत्ति मोल ले ली। इन विपत्तियों से हम बचें। हम कभी भी जीवन के ऐसे मोड़ पर अहंकार या वासना के शिकार ना हो जाएं जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, जो हमको पतन की ओर ले जाता है। ऐसा धन हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा धन चाहिए जो हमको शक्तिशाली बनाता है, ऐसा धन चाहिए जो ज्ञान से युक्त करता है, ऐसा धन चाहिए जिससे हमारी उपासना अच्छी हो सके, ऐसा धन जो उपासना में मन लगा सके। ऐसा धन नहीं चाहिए जो वासनाओं की ओर ले जाने वाला है, ऐसा धन नहीं चाहिए जो विषयों में फंसाने वाला है। धन श्रेष्ठ हो तो धन के कारण हमारा परस्पर विरोध ना हो। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। युजम, युज समाधौ, युजर योगे, युज संयमने, 3 धातुओं से युज शब्द का प्रयोग किया जाता है, युज शब्द बनता है। तो यहाँ वेद मंत्र में कहा युजम, हम संयोग में रहें, हम वियोग को प्राप्त ना हो, हम परस्पर मैत्री भाव में रहें, मेल वाले हम बने, हम आपस में मिलजुल करके, आपस में उत्साह से, प्रेम से, करुणा से, परस्परता से, कृतज्ञता से सदा ओतप्रोत रहे। ऐसी भावना हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए। यदि ऐसा भाव आएगा तो निसंदेह जीवन हमारा सुंदर और दिव्य बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु यदि ऐसा धन जो केवल मेरे अभिमान को बढ़ाने वाला है और मैं दूसरों का अपमान करने वाला हूं, अपनों से बिछुड़ने वाला और अपनों से दूसरों को अलग करने वाला हूं, दरार पैदा करने वाला हूं, दिलों में दरार और घर में दीवार पैदा करने वाला हूं, तो ऐसा धन मेरे किसी काम का नहीं है। इसलिए वेद मंत्र कहता है कि धन की लालसा करें, लेकिन कैसा धन होना चाहिए? जिससे बुद्धि की शुद्धि हो, जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा धन जो मुझको समृद्धि दे, ऐसा धन जो मुझको विवेक दे, ऐसा धन जिससे मैं मैत्री का भाव रख सकूं, दूसरों के
हृदयों को मैं जोड़ सकूं, दूसरों के संबंधों में मैं दिव्यता का आधान कर सकूं, ऐसा धन मुझको चाहिए। वयम श्याम पतयोरयिणाम, वेद का आदेश है कि हे परमपिता परमेश्वर, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों। हे मनुष्यों, तुम दीनहीन स्थिति में मत रहो। तुम्हारा ऐश्वर्य देश और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए विशेष होना चाहिए। और यह हमारी ऋषि परंपरा रही है। कभी हमने संकीर्णता को स्थान नहीं दिया, कभी हमने फकीरी कैसी, जो दिव्यता से हो। ऐसा नहीं कि अब कुछ भी नहीं है, दिन ही नहीं, निश्रेयस और अभ्युदय, यही धर्म हमारा है कि हम अपने जीवन को अभ्युदय से युक्त करें। हर प्रकार का धन ऐश्वर्य हो, लेकिन वह धन ऐश्वर्य मुक्ति की ओर ले जाने वाला हो, बंधन की ओर ले जाने वाला नहीं। अतः परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमको ऐसा धन दीजिए जिससे इस संग्राम में हम शक्ति संपन्न बन करके इस संग्राम में जीतने वाले बने, हम हारने वाले ना बने, और परस्पर प्रेम से, करुणा से मिलकर के आपस में रहने। आज की स्थिति हम देखें, धन के कारण भाई भाई से झगड़ा है, मित्र मित्र से झगड़ा है, गुरु शिष्य से झगड़ा है, माता पिता से झगड़ा है, और इतने शत्रु हम बना लेते हैं केवल धन के लिए। धन से हम अपने मान सम्मान को पाना चाहते हैं, ये कभी हो नहीं सकता। धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। कोई भी संसार में बच नहीं पाएगा, यह देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। बाद में सच्चा सखा केवल तेरा धर्म ही रह जाएगा। तो स्वधर्म का हम पालन करें, यही वेदों का आदेश, उपदेश, संदेश हमारे लिए है। तो धन के कारण हमारा परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए, परस्पर वैर भाव नहीं होना चाहिए, परस्पर ईर्षा द्वेष नहीं होनी चाहिए, जो आजकल पूरे समाज में, पूरे घर परिवार में, पूरे गांव गांव में ये फैली हुई चीज है। तो इससे हम बचें। धन गया तो समझो कुछ नहीं गया, धन तो हाथ का मैल है, आज गया कल आ जाएगा। लेकिन संबंध बिगड़ गया, एक बार दिलों में दरार आ गई, गांठ पड़ गई, तो ये जल्दी से जाती नहीं है। इसलिए धन के कारण मित्रता या धन के कारण हमारे मधुर संबंध जो हैं, उनमें तकरार नहीं होना चाहिए, उनमें दीवार नहीं आनी चाहिए। और क्या कहा कि जो इंद्रस्वंतम, इंद्र वाला है, हमें उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु की ओर ले चलने वाला हो। धन एक साधन है, साधक के लिए एक साधन के रूप में है, ये साध्य नहीं है। इसलिए एक दृष्टिकोण हमको मिल रहा है इस वेद मंत्र से, सदा सातमम, सदा सातमम, अर्थात सदा दान की वृत्ति से युक्त है। जो धन सदा दान में विनियुक्त होता है, वह हमें भोगों में फंसने से बचाता है। हम देवत्व के गुणों से युक्त हो जाते हैं, देवता बन जाते हैं। तो जितना जितना धन आए, उतना उतना हमको अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी करना चाहिए। और यह दान हमको संसार में सम्मान भी देता है, हमारा स्वाभिमान भी, हमारा गौरव भी बढ़ाता है। अभिमान से बचने के लिए दान अवश्य दें। इसलिए कहा कि सदा दान की वृत्ति से युक्त जो है, वह धन सदा दान में विनुक्त होता है और भोगों से, रोगों से हमको बचाता है। तभी यह धन हमें प्रभु की ओर ले जाने वाला होता है। और अश्विनम, हम प्रशस्त इंद्रिय अश्व वाले धन को चाहते हैं, उस धन को जो इंद्रियों को विषयासक्ति से ऊपर उठा करके हमको सशक्त बनाता है, हमको बलिष्ठ बनाता है। इसलिए हमें धन प्राप्त हो, हम धन से युक्त हो, ज्ञान से युक्त हो, शक्ति संपन्न हो और परस्पर प्रेम में संलिप्त होने वाले हो, संलग्न होने वाले हो। प्रभु प्रवणता, त्याग वृत्ति व प्रशस्त इंद्रियों वाले हमको बनाइए प्रभु। हमारा
यह जीवन सफल हो, हमारा हर व्यक्तित्व कृतित्व जो इस जीवन और इस जगत की भलाई के लिए हो, इसलिए प्रार्थना यहाँ पर की है। क्या कहा? कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। धन की लगन नहीं मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। धन की लगन नहीं मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। ऐसा न कोई सामान चाहिए, ऐसा न कोई सामान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। आदमी ना माने पर मान न पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बिताना जो पड़े। कोठी न बंगला मकान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। मेहरबान तू ही मेहरबानी चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। क्या कहें उसे जो तेरा नाम न जपे, होकर के मगन सुबह शाम न जपे। ऐसी ना बेमोल जुबान चाहिए, ऐसी ना बेमोल जुबान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। तो धन हमारा कैसा हो, जिससे हम सब प्रकार से दिव्य भव्य सभ्य जीवन बना सके और इस संसार को सुंदर बना सके। लेश मात्र क्लेश हमारे जीवन में न हो, ऐसा धन जो हमारा, हमारे माता पिता का, हमारे कुल वंश परंपरा का, हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का मान बढ़ा सके, उसका कल्याण कर सके, सब प्रकार से उन्नत बने, ऐसा धन हमको मिले, ऐसी प्रभु से कामना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।